एक हफ्ते में 5 किलो वजन घटाएं, एक महीने में 10 किलो वजन घटाएं, जीरो फिगर पाएं, ये वाली दवा खाएं। सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स की भरमार है जो दावे के साथ शर्तिया वजन घटाने के फार्मूलों से भरी हुई हैं। हो सकता है इस वक्त आप भी किसी इन्फ्लुएंसर की रील, लाइफ कोच की सलाह या बिना पढ़ाई के इंस्टाग्राम वाले डॉक्टर की पोस्ट देखकर डाइटिंग कर रहे हों। इससे पहले कि आप अपने डाइट प्लान से फ़ायदे की जगह नुकसान कर लें, आपको ये खबर जाननी जरूरी है। ऐसी ही सोशल मीडिया पोस्ट देखकर डाइटिंग कर रही एक टीनेज लड़की की जान चली गई है। खबर केरल से है। कन्नूर जिले की रहने वाली 18 साल की एम श्रीनंदा 6 महीने से वाटर डाइटिंग कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की ने पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। 18 साल की इस लड़की का वजन 24 किलो रह गया था, लेकिन इसी डाइट प्लान की वजह से उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसमें भूख का एहसास ही खत्म हो जाता है। इस बीमारी को मेडिकल भाषा में एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इस बीमारी में लगातार डाइट करते करते इंसान के शरीर में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि उसके शरीर को भूख लगनी बंद हो जाती है। उसका दिमाग भी भूख का सिग्नल देना बंद कर देता है। यहाँ तक कि मरीज को बहुत सी शारीरिक और मानसिक परेशानियाँ होने लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद खाना देखकर खाने की इच्छा ही नहीं होती। डॉक्टरों ने बताया कि श्रीनंदा के मामले में भी यही हुआ। लड़की 12 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही, वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया, लेकिन उसके शरीर में सोडियम और शुगर का स्तर इतना अधिक गिर गया था कि उसे बचाया नहीं जा सका। इस बीमारी के अधिकतर मामले वैसे तो पश्चिमी देशों में अधिक पाए गए हैं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से अब भारत में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जीरो साइज फिगर को लेकर अक्सर बातें की जाती हैं। इसके साथ ही सेलिब्रिटीज़ भी जीरो फिगर को लेकर बात करते रहते हैं। ऐसे में इसका असर बच्चों और किशोरों पर खासकर देखने को मिलता है। भारत में केरल में इस बीमारी के कई मामले देखे गए हैं। राज्य में श्रीनंदा के अलावा ऐसे कई मामले देखे गए जिनमें बच्चों और किशोरों ने वजन कम करने के लिए गंभीर उपाय अपनाए हैं। इसको लेकर विशेषज्ञों ने भारतीय लोगों को आगाह भी किया है। आइए जानते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण। वजन बहुत कम होने लगे, वजन बढ़ने का डर सताए, खाना देखकर भी खाने का मन न करे, खाने को लेकर झूठ बोलना, यानी परिवार को ये झूठी तसल्ली देना कि मैंने खाना खा लिया है। ऐसा होने लगे तो समझ लें कि डाइटिंग अब बीमारी बन चुकी है। खाना न खाना, पतला होने की दवाई लेना, थका हुआ महसूस करना, सोने में दिक्कत, हेयर फॉल भी इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में से एक है। इस बीमारी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक बीमारी है जो ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी है। यह व्यक्ति की जान जाने का कारण भी बन सकती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पर हमेशा वजन बढ़ने का डर हावी रहता है, जिसके चलते वह खाना तक छोड़ देता है। अगर वह खाना खा भी ले तो उसे जबरन उल्टी कर या तो बाहर निकाल देता है या फिर हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। ऐसे लोगों का वजन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कुछ लोगों की तो हड्डियां तक दिखने लगती हैं, बावजूद इसके वह वजन कम करने में लगे रहते हैं। इस बीमारी में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कम कैलोरी लेने की वजह से महिलाओं की बोन डेंसिटी कमज़ोर हो सकती है। वहीं पुरुषों में सेक्स को लेकर अनिच्छा और नपुंसकता जैसे लक्षण हो सकते हैं। जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख पुरुषों में 10 इस समस्या से ग्रसित हैं। वहीं महिलाओं में यह संख्या 37.2 है। 2016 में इससे 55 मौतें हुई हैं। इसके अधिकतर मामलों में 15 से 19 आयु वर्ग के किशोर शामिल हैं। पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या लगभग 4 गुना अधिक है। क्या इस बीमारी का इलाज संभव है? इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग की जाती है। न्यूट्रिशन के लिए दवाएं तक देनी पड़ सकती हैं। शरीर में पानी और सोडियम या शुगर बहुत गिर जाए या असर किडनी तक आने लगे तो कई गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी रिकवरी संभव है, लेकिन इसके लिए लगातार लंबे इलाज और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। एक्टर्स, मॉडल्स, एंकर, होस्ट, सोप रनर आदि सहित टीवी और सिल्वर स्क्रीन हस्तियों का जीवन दिखावटी होता है, जहां दिखावट बहुत अधिक होती है। इसलिए ऐसी हस्तियों को अपने वजन, ऊंचाई, रंग, स्किन टोन या संक्षेप में कहें तो स्क्रीन पर क्या अच्छा दिखता है, इसका अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। यही वह चीज़ है जो वो बेचते हैं। ग्लैमर उनके लिए रोटी कमाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एक स्क्रीन सेलिब्रिटी के लिए एक अच्छा फिगर दिखाना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्यवश लोग अक्सर दुबलेपन और स्लिम दिखने की चाहत में अपने स्वास्थ्य और शारीरिक आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। पतले होने को अक्सर फिटनेस के बराबर समझा जाता है और समय के साथ सेलिब्रिटीज़ को भी इसे फॉलो करना पड़ता है और खुद को उसी के अनुरूप ढालना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया या यूट्यूब से किसी डाइट का पालन कर रहे हैं तो पहले जांच कर लें कि जानकारी देने वाला क्या सच में डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट है
या फिर लाइक बटोरने के लिए कोई फर्जी की सलाह देने वाला तो नहीं है। ऐसी किसी भी डाइट का पालन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहें बोले भारत।